क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यीशु ने धरती पर आने के लिए एक स्त्री का गर्भ से पैदा होने का निर्णय क्यों लिया? यीशु अगर परमेश्वर के पुत्र थे तो वो ऐसे ही धरती पर प्रकट क्यों नहीं हुए? और परमेश्वर ने स्त्री को क्यों बनाया था? और अगर परमेश्वर सच में है और परमेश्वर इतना शक्तिमान है तो दुनिया में इतना बुराई क्यों है? इतना गलत क्यों हो रहा है? अच्छे और भले ईमानदार लोग भी मुसीबत में क्यों चल रहे हैं? सब बुराइयों का जड़ अगर शैतान ही है तो क्यों परमेश्वर शैतान को ही मार नहीं गिराता या ख़त्म नहीं कर देता? प्रार्थना करना इतना ज़रूरी क्यों है, जबकि बाइबल में लिखे अनुसार परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए। बिना प्रार्थना में मांगे ही परमेश्वर हमें सब कुछ क्यों नहीं देता है? कुछ लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं? शैतान क्यों प्रार्थना करने से रोकता है? शैतान इंसान को क्यों बेकार के कामों में उलझा कर रखता है? इससे शैतान को क्या फायदा होता है? उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने यह शब्द बोला कि अधिकार रखे, तभी सब बदल गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब कहा, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। पर जब अधिकार का समय आया तो ये नहीं कहा कि आओ हम अधिकार रखें, बल्कि परमेश्वर ने ये कहा कि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार रखे। जब भी परमेश्वर ने कुछ कहा वो कानून यानी ईश्वरीय कानून या व्यवस्था नियम बन गया। और इसी कारण परमेश्वर बहुत कम बोलते हैं। और यही कारण है कि कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में बोलते हैं कि हे परमेश्वर मुझसे बात कर, पर परमेश्वर इतना जल्दी कुछ नहीं बोलता। मनुष्य आत्मा भी है और शरीर भी। आत्मा हमेशा जीवित रहता है पर शरीर मर जाता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया है, इसलिए धरती पर हर काम मनुष्य द्वारा ही होता है या किया जाता है। और इसलिए अगर किसी आत्मा को धरती पर रहना है तो शरीर चाहिए होता है, यानी बिना शरीर आत्मा धरती पर कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई आत्मा बिना शरीर के धरती पर रहता है तो वो दुष्ट आत्मा है, क्योंकि यह परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। अगर आत्मा धरती पर रहकर कुछ काम करना चाहता है तो उसे शरीर में रहकर काम करना होगा। इसलिए दुष्ट आत्मा शरीर के तलाश में रहता है ताकि उस शरीर में रहकर बुरे काम करे और परमेश्वर के विरुद्ध इंसानों को काम करा सके। और इसी तरह अगर परमेश्वर को इस धरती पर कुछ काम करना है तो उन्हें भी शरीर चाहिए, पर वो चाहे तो बिना शरीर के भी धरती पर कुछ भी कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर का खुद के वचन को तोड़ने के बराबर होगा और उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने धरती पर मनुष्य को अधिकार दिया है, आत्मा को नहीं। और लिखा भी है भजन संहिता 138 का 2 अध्याय में कि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, और चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं टलता है। और परमेश्वर जो बोलता है वो नियम बन जाता है, कानून की तरह वो खुद भी उस पर अमल करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और इसलिए वो कभी भी बिना शरीर के धरती के ऊपर भी काम नहीं करेगा। और यह सब शैतान जानता है और इसलिए वो हवा को उकसाने के लिए एक सांप के अंदर आया और हवा ने उस फल को खाया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और हवा ने आदम को भी वो फल खिलाया। इस तरह आदम और हवा द्वारा पाप होता गया।
जिसके कारण परमेश्वर पहले सांप को श्राप देता है, जिसे हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब शैतान और परमेश्वर के बीच क्या बात हुई होगी? परमेश्वर ने कहा होगा, शैतान, तू मुझे जानता है कि मैं अपने वचन के अनुसार धरती पर कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता था। अब मैं जिस स्त्री को तूने बहकाया था उसी स्त्री को इस्तेमाल करूंगा और नियमानुसार यानी वचन के अनुसार स्त्री के अंदर प्रवेश करके शरीर के साथ धरती पर आऊंगा और तेरे शरीर को कुचलूंगा। और फिर परमेश्वर ने इंसान बनकर धरती पर आए शैतान का सिर कुचलने के लिए, और इसी दिन को हम बड़े खुशी के साथ क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, यानी कि प्रभु यीशु के जन्म दिवस के नाम पर। फिर उस देहधारी परमेश्वर जिसने मरियम के गर्भ से जन्म लिया, उसका नाम यीशु रखा गया। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। दोस्तों, परमेश्वर ने स्त्री जाति को बहुत ही आशीषित और सामर्थी बनाया है, क्योंकि जब परमेश्वर स्त्री को बना रहे थे तो वो खुद के बारे में सोच रहे थे। शैतान परमेश्वर के साथ रहता था पहले, इसलिए वो परमेश्वर के हर योजना को जानता है। इसलिए परमेश्वर ने औरत को सामर्थी और आशीषित बनाया, क्योंकि उसके वंश के द्वारा ही शैतान का सिर कुचला जाए, और शैतान भी इसके बारे में जानता था। इसलिए शैतान ने भी पहले औरत को ही पाप में गिराने के लिए बहकाया, यानी हवा को, और अपने साथ के शैतान दूत को भी ये आदेश दिया कि धरती पर जाए और धरती के स्त्रियों से शादी करे, और शैतान दूतों ने ऐसा ही किया। धरती पर आकर स्त्रियों से संबंध बनाया और उनके साथ शादियाँ की, और इसके फलस्वरूप धरती पर कई दानव पैदा हुए, और इसी कारण स्त्री जाति खतरे में पड़ गई। और इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय किया ताकि वो पापों को खत्म किया जा सके। दोस्तों, आज भी शैतान ज़्यादा औरतों को ही ज़्यादातर अटैक करता है, क्योंकि औरतें बच्चे को जन्म देती है और शैतान बच्चों से नफरत करता है। बाइबल के अनुसार जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला होता है जो बच्चा आगे जाकर शैतान के लिए खतरा बने, तब शैतान ने अटैक करा, बच्चों को मरवाने का भरसक कोशिश किया, चाहे वो मूसा का जन्म के समय हो या यीशु का जन्म का समय हो। मूसा के जन्म के समय हर नवजात को मारा गया, और यीशु के जन्म के समय हर 2 साल के नीचे के बच्चे को मार गिराया। औरतें इसलिए आशीषित और सामर्थी है क्योंकि औरत के पास ही परमेश्वर का वो उपहार है जो परमेश्वर के योद्धा, परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के सेना को जन्म देने की उपहार। और इसीलिए शैतान लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहता है ताकि स्त्री के द्वारा परमेश्वर के योद्धा पैदा ना हो। और जो शैतान के बातों में आते हैं वो लड़कियों को जन्म से बाद हो या पहले मरवा देते हैं। आज कई राज्य या देश में ऐसा होता भी आ रहा है कि बच्चे का जांच करते हैं, पेट में रहते हैं, और इस लड़की है पता चलने पर उसे पेट में ही मार दिया जाता है। यीशु मसीह को तो पैदा होने से शैतान रोक नहीं सका, पर वो इस कोशिश में है कि आगे औरतें ही ना हो, क्योंकि औरत नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो शैतान का सिर कुचलने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों, परमेश्वर ने पुरुषों को धरती पर अधिकार रखने के लिए बनाया, पर औरत को अपने लिए बनाया।
परमेश्वर जानता था कि आदम हवा पाप करेंगे और बच्चे जनेंगे, इसलिए परमेश्वर ने औरत को ऐसा बनाया कि वो बच्चे को अपने अंदर रख सके। पर बच्चा माँ के गर्भ में होता है जरूर, परंतु माँ और बच्चे का खून मिक्स नहीं होता है, जबकि बच्चा गर्भ में ही 9 महीना रहता है। वो गर्भावस्था में उसकी माता जो भी खाती है वही वो खाता है, सांस तक अपनी माता के द्वारा ही लेता है। फिर भी एक स्त्री और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का खून मिक्स नहीं होता है। और ये थप्पड़ था शैतान के मुंह पर, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही स्त्री के गर्भ में आने का इंतजाम कर रखा था। आदम हवा ने जब पाप किया तो उन्हीं के कारण हम भी पापी ही पैदा हुए, क्योंकि हम भी उनकी ही संतान है। भजन संहिता 51 का 5 अध्याय में दाऊद ने कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहाँ दाऊद कह रहा है कि वो माता के गर्भ में ही पापी था, इसलिए नहीं कि वो अपनी माँ के गलत संबंध के साथ उसे गर्भ में आया, बल्कि इसलिए कि उसकी माता ने अपने पुरखों से पापी स्वभाव ग्रहण किया था। और आगे इसलिए आज भी जो भी इंसान जितना चाहे धर्म के काम कर ले, पर वो पापी ही कहलाया जाएगा, क्योंकि पाप हर इंसान के पुरखों से चला आ रहा है। खून के कारण हम भी पापी हुए। पाप का फल तो मृत्यु है। फिर नवजात शिशुओं का मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि इंसान गर्भ से ही पापी होता है। इसीलिए यूसुफ और मरियम के मेल से बच्चा होता तो वो बच्चा प्योर ब्लड नहीं कहा जाता। इसलिए परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना, क्योंकि अगर कुंवारी मरियम को नहीं चुनते तो यीशु का ब्लड भी प्योर नहीं होता और यीशु के बलिदान से खून बहाने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यीशु का पिता यूसुफ नहीं, परमेश्वर खुद है। परमेश्वर कुंवारी मरियम के पास जाकर अपना वचन बोलते हैं और वो वचन शरीर का रूप ले लेता है। मरियम के गर्भ में जाकर इस बारे में हम यूहन्ना 1 अध्याय का 1 पद और 14 पद में पढ़ सकते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि से परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की हो महिमा। दोस्तों, वो वचन यीशु मसीह थे जो मरियम के गर्भ में देहधारी हुआ। यीशु के खून ना तो मरियम के खून से ना यूसुफ के खून से मेल खाता था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर पिता का खून था और उसी खून ने सारी दुनिया को पवित्र और साफ किया। यशायाह 9 अध्याय का 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बालक तो पैदा हुआ, पर उसका बेटा तो वो परमेश्वर का था। मरियम ने शरीर दिया, पर आत्मा परमेश्वर ने दिया। मरियम ने रहने का स्थान दिया अपने गर्भ में, पर रहने वाले को परमेश्वर ने दिया। इसीलिए लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया है, ना कि यह लिखा कि हमारा पुत्र पैदा हुआ है, बल्कि लिखा है कि हमें पुत्र दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और पुत्र हमेशा से पुत्र की ना शुरुआत है ना अंत है, और ना मरियम यीशु की माँ तो है पर मसीह की माँ नहीं। यीशु शरीर है, एक शरीर है, पर यीशु के अंदर की आत्मा मसीहा है, क्राइस्ट है। मसीहा या क्राइस्ट कोई भी नाम या तो टाइटल नहीं है जो यीशु के नाम के साथ लगा दिया गया हो।
और मसीहा पहले से ही इस दुनिया में को बनाने वाला भी मसीहा है। दोस्तों, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है कि स्वर्गदूत द्वारा कहा गया हो कि यीशु का नाम यीशु मसीह रखना, बल्कि कहा गया है कि यीशु रखना, जिसे आप लूका 1 अध्याय का 30 और 31 अध्याय में, मत्ती 1 अध्याय का 20 और 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और यीशु शरीर है, मसीहा आत्मा है, और आत्मा यहोवा परमेश्वर है, और इसीलिए यीशु मसीह कहा जाता है या जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और यीशु ने ही मसीह को यानी परमेश्वर को धरती पर रहकर अपना काम करने को लीगल कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के पक्के हैं, वो कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। उन्होंने धरती पर अधिकार मनुष्य को दिया था, जिसका फायदा शैतान ने उठाना चाहा। अब परमेश्वर तो मनुष्य नहीं थे कि वो धरती पर आकर कुछ करे। उन्हें धरती पर कुछ करने के लिए शरीर चाहिए था, और यीशु के रूप में परमेश्वर ने धरती पर शरीर यानी मनुष्य बनकर आए और अपना काम किया। और शरीर तब मनुष्य का शरीर उन्हें कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा होकर ही मिलता था, पवित्र बनकर पैदा होने पर। अब कुछ विशेष बातें जो परमेश्वर यीशु के रूप में धरती पर आकर किया, परमेश्वर ने धरती पर आकर किया। अच्छे मनुष्य धरती पर प्रार्थना करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया है। प्रार्थना परमेश्वर के लिए एक लाइसेंस की तरह है, जो परमेश्वर को यह अनुमति दे रहा है कि धरती पर आए और अपना काम करे। बिना मनुष्य के अनुमति के परमेश्वर धरती पर नहीं आते हैं, क्योंकि धरती का अधिकार परमेश्वर ने पहले ही मनुष्य को दिया हुआ है। इसीलिए मनुष्य को प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर धरती पर आ सके और अपना काम कर सके। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अपना आत्मा दिया, इसलिए जैसे परमेश्वर का अपना इच्छा है, वैसे मनुष्य का भी अपना इच्छा है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम हवा से कहा, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल को ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे।